हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली ब्रेकआउट स्टॉक पे, जो कि आपको आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोकस करके चल सकते हैं। अगर रिटर्न का बात करें, यहाँ से मिनिमम रिटर्न 20 से 50% यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली 3 स्टॉक पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक है वो है आपका गोकुल एग्रो रिसोर्स। तो आइए देखते हैं चार्ट पे कैसा दिखता है। तो अगर देखेंगे चार्ट, तो ये है आपका वीकली चार्ट गोकुल एग्रो रिसोर्स का। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, जो कि पहला ब्रेकआउट यहाँ पे आपका इस लेवल पे आते हुए दिखाई दिया था, यानी कि 30 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद देखा गया स्टॉक में देखिए कंटिन्यू अपडेट बनते हुए दिखाई दिया है। और स्टॉक अभी फिलहाल देखें तो क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे जो स्टॉक में एक कॉन्सलेशन होते हुए दिखाई दिया था, और स्टॉक वापस से ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। अगर स्टॉक में ब्रेकआउट का बात करें, तो जो स्टॉक का ब्रेकआउट है वो आपको पिछले वीक ही यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। बट इस वीक देखेंगे तो स्टॉक एक रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर नीचे वॉल्यूम को देखेंगे, तो वॉल्यूम देखेंगे तो हर ब्रेकआउट पे अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम है, और यहाँ पे देखेंगे तो उससे ज़्यादा एक वॉल्यूम का कैंडल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में भी एक अच्छा सा जो जंप आते हुए दिखाई दिया है। तो आइए देखते हैं इस स्टॉक को आप डेली चार्ट पे, जो कि आपको काफी अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये है इसका डेली चार्ट। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक में एक अपर साइड में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, लगभग आपका 139 से लेके यहाँ पे आपका 145 के आसपास का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। जो कि यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट टाइम है रेजिस्टेंस इस लेवल पर क्रिएट हुआ है, और जो सेकंड टाइम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नवंबर 22 को यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे छोटा छोटा जो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे भी नवंबर दिसंबर जो 22 का है, वहाँ पे भी आपको क्रिएट होते हुए दिखाई दिया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो वापस से 2024 में जनवरी के आसपास भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस के स्टॉक रेजिस्टेंस के पास स्टॉक मूव करते हुए दिखाई दिया। अभी क्या देखेंगे कि जो स्टॉक में पिछले जो वीक में ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक उसी के ऊपर होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि स्टॉक अभी देखेंगे, अभी फिलहाल क्या है कि इस वीक में आपको देखेंगे जो इस वीक में क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे स्टॉक उसी के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो डिटेल्स जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक को फोकस करिएगा, जो कि आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना के देगा। ध्यान रखिएगा जो क्वांटिटी है यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको ऐड करना होगा, क्योंकि जो ये रेंज है यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा भी करेक्ट होता है तो इस रेंज में आने का कोशिश करेगा। तो आपको धीरे करके ऐड करना है, और जो स्टॉप लॉस फॉलो करना है आपको इसका नीचे का, यानी कि जो ये लो कैंडल है 134 का, यहाँ पे फॉलो करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो क्वांटिटी है आप 50% ऐड कर सकते हैं। बाकी इस लेवल के ऊपर निकलेगा स्टॉक 153 के ऊपर निकलेगा, तब आप यहाँ पे ऐड करने के लिए देख सकते हैं। तो ये था पहला स्टॉक, जो कि आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो ये है दूसरा स्टॉक, जो कि है इडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखेंगे इसके चार्ट पे, तो चार्ट पे क्या दिख रहा है कि जो वीकली बेसिस पे का ये चार्ट है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है, तो जो ब्रेकआउट है लगभग यहाँ पे 2019 का ब्रेकआउट है। तो लगभग यहाँ से 5 ईयर का यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में देखेंगे जो मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था 2019 में, यानी कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट था 2019 के पहले, बट अब उसके बाद 2019 के बाद एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे रिएक्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस है वो 2019 में यहाँ पे तो नवंबर में बनते हुए दिखाई दिया। उसके बाद देखेंगे स्टॉक उसी के नीचे बार बार सस्टेन करते हुए दिखाई दिया है। बट अभी क्या हो रहा है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो चार्ट यहाँ से तो जो मोमेंटम है आपको पॉजिटिव बनते हुए दिखाई देगा। अगर वीकली बेसिस पे टारगेट का बात करें, तो यहाँ से लगभग आपका जो यहाँ पे स्टॉक में जो पोटेंशियल है, लगभग यहाँ से स्टॉक में 50% के आसपास का एक पोटेंशियल बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि पहला टारगेट निकल गएगा यहाँ पे 120 के आसपास का जो पहला टारगेट आते हुए दिखाई देगा। तो इसका देख लेते हैं, इसका डेली भी चार्ट देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि स्टॉक में जो वीकली ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो वीकली ब्रेकआउट में देखेंगे तो स्टॉक में एक जो मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट होने से पहले रिटेस्ट हुआ है, यानी कि 2023 में दिसंबर के आसपास जो पहला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आया, उसके बाद वापस से गिरावट आया। तो देखेंगे दूसरा टाइम भी स्टॉक देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 2 फरवरी 24 में भी एक रेजिस्टेंस के पास आते हुए दिखाई दिया है, और वापस से गिरावट आते हुए दिखाई दिया। और अब देखेंगे तो इस वीक में देखेंगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है, जो कि बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। तो स्टॉक में इसी कारण है कि स्टॉक को हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट करके लाए हैं, जो कि आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो चलिए देखते हैं अब इसका डेली चार्ट पे कैसा दिख रहा है स्टॉक। चलिए एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का डेली चार्ट।
तो डेली चार्ट में देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन क्रिएट हुआ, लगभग यहाँ पे 60 के आसपास का लेवल के जो है पहला यहाँ के नीचे के सपोर्ट के तौर पे बनते हुए दिखाई दिया है। और जो अपसाइड है यहाँ पे लगभग 84 का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए दिखाई दिया। तो उसी रेंज में स्टॉक काफी दिन तक यहाँ पे लगभग ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है। और इस वीक में जो क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ बड़ा कैंडल के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर रिटेस्ट का बात करें तो स्टॉक अगर यहाँ इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पे 20% ऐड करने के लिए दे सकते हैं, जो कि लगभग 86 के आसपास का प्राइस पे यहाँ पे स्टॉक में मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक में अगर नीचे के लेवल पे यानी रिटेस्ट पे स्टॉक आता है तो यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाता है लगभग जो कि आपका 80 के आसपास आता है, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए देख सकते हैं स्टॉक में जो रिटेस्ट है यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। अगर स्टॉक को अगर डेली बेसिस पे आप देखते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे आएगा, लगभग 9% का स्टॉप लॉस आएगा, क्योंकि हम लोग का टारगेट भी बड़ा है। तो टारगेट लगभग यहाँ से 50% का जो पहला टारगेट बनते हुए दिखाई देगा, तो उसके कंपेरिजन में 9% का यहाँ पे एसएल बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक को थोड़ा से अच्छे से ट्रेड करना होगा, क्योंकि जो रेंज है काफी ब्रेकआउट का बड़ा है। तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी 20 से 30% ऐड करने के लिए देख सकते हैं। बाकी जो है नीचे के लेवल पे मिले यानी 80, 85 या 80 के आसपास मिल जाए तो आप बाकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे आपका इस लेवल के नीचे यानी कि लगभग 50 पैसे के आसपास यहाँ पे आके चल सकते हैं। तो ये था दूसरा स्टॉक जो कि आपको 50% यहाँ पे रिटर्न बना के दे सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक को। तो जो थर्ड स्टॉक है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस स्टॉक पे देखेंगे तो स्टॉक में पहले से भी काफी अपट्रेंड बनते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक कंटिन्यू अपट्रेंड में यहाँ पे मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या देखेंगे उसके साथ जो अपट्रेंड में दिख रहा है उसके साथ देखेंगे वॉल्यूम भी हर लेवल पे यहाँ पे अच्छे से जो है इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे देखेंगे फिलहाल यहाँ पे एक जो स्टॉक में एक यहाँ पे जो करेक्शन होते हुए दिखाई दिया था, लगभग स्टॉक यहाँ पे इस हाई का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से देखेंगे स्टॉक में लगभग 1400 तक आते हुए दिखाई दिया। उसके बाद स्टॉक में वापस से रिवर्सल क्रिएट हुआ, यानी कि वापस से जो ट्रेंड है यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिया। और स्टॉक जो है लगभग यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया है, यहाँ पे लगभग 2592 के आसपास यहाँ पे एक हाई क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में, बस थोड़ा सा डीप स्टॉक में आया, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर स्टॉक में ट्रेड करने के लिए देखें तो हमें इस्तेमाल करना होगा फिबोनाची का। तो अगर हम लोग फिबोनाची को प्लेस करते हैं यानी कि जो नियरेस्ट स्विंग लो है, अगर नियरेस्ट स्विंग लो से अगर हाई को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा है जो कि 0.3 से स्टॉक में रिवर्सल लेते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ से अगर स्टॉक में देखेंगे 0.38 का जो लेवल है उसे स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में देखेंगे तो जो आपस एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो 0.38 का लेवल आता है फिबोनाची में और 0.618 का जो लेवल होता है काफी यहाँ पे इफेक्टिव बनते हुए दिखाई देता है। तो अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, तो अगर 0.26 के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी आप 20% ऐड करने के लिए देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आप बुलिश व्यू लेके चलते हैं तो 30% भी यहाँ पे ऐड करने के लिए देख सकते हैं। अगर अगर स्टॉक में अगर और क्वांटिटी ऐड करना होगा तो जो ब्रेकआउट होगा यानी कि जो इसका जो हाई है यहाँ पे लगभग 2600 के आसपास का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है स्टॉक तो यहाँ पे जो रीनेमिंग क्वांटिटी है यानी कि 70 या 80% जो आपके अपने नीचे के लेवल पे अगर 20% ऐड किया होगा तो उसी हिसाब से यहाँ पे 70 या फिर 80% यहाँ पे ऐड करने के लिए देख सकते हैं। तो ये था तीसरा स्टॉक जो कि आपको अच्छे से यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये था तीन स्टॉक जो कि आपको आने वाले दिनों में फोकस करके चलना चाहिए। तो मैंने रिटर्न का बात किया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम तो आप 20 से 30% एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट जो दूसरा स्टॉक था यानी कि एडेलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें जो पहला टारगेट आते हुए दिखाई देगा वो आपका 50% तक आते हुए दिखाई दे रहा था। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।